हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं विष्णु स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे मंच। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पर। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पार्ट पर हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में अब तक हमने कंप्लीट सोनेट पढ़ लिया, एलिजी पढ़ ली। एलिजी में हमने लास्ट में पेस्टोरल एलिजी आया हुआ है। अब बोलेंगे पेस्टोरल एलिजी क्या होता है। डायरेक्टली आप बात करें तो पोएट है, आपको एज अ एफर्ड रिप्रेजेंट करता है। एज अ शेफर्ड है, रिप्रेजेंट करता है। और बिल्कुल एक विलेज लाइफ सी हमारे सामने करता है। क्या क्रिएट करता है? एक विलेज लाइफ क्रिएट करता है हमारे विलेज लाइफ हमारे सामने रहती है। कवि का पर्सनल टच एंड ग्रीफ दिखता है। पर्सनल टच एंड क्या दिखता है? grief। और लास्ट में कंसोलेशन टुवर्ड्स पेस्टोरल लाइफ और विलेज लाइफ, रूरल लाइफ ऐसा दिखता है। ये पेस्टोरल एलिजी की विषय तो लास्ट वाली। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ओड। ओड क्या होता है? ओड क्या होता है? चलिए देखिए। सारी चीज बिल्कुल शानदार है। ऑथेंटिसिटी ऐसी चीज़ों के लिए लिटरेरी डिवाइसेस डेटा का हम टेक्स्ट बुक पढ़ते। ऑड डिनोट्स अ लॉन्ग लिरिक। ऑड का क्या मतलब है? ऑड किसकी ओर संगीत करता है? ऑड हमें क्या बताता है? लॉन्ग लिरिक पोएम दैट इज सीरियस इन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कैसी होती है? कैसे होती है? एंड ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में भी सीरियस। ट्रीटमेंट मतलब उगाया जाए, परफॉर्म किया जाए। एलिवेटेड इन स्टाइल। एलिवेटेड इन स्टाइल का मतलब स्टाइल में एलिवेटेड है समवेयर। इसमें एक एटीट्यूड सा हमें दिखता है टूवर्ड्स सोसाइटी और टूवर्ड्स एलिबोरेट, एलाबोरेट इन स्टेंजिक स्ट्रक्चर। और इसके स्टेंजिक स्ट्रक्चर में क्या है? एलाबोरेट किया जाता है ना। क्या किया जाता है? एलाबोरेट किया जाता है। कोई नई चीज आपको दिखेगी ना, जैसे रिपीटेड स्टेंजर्स आपको दिख गए ना। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जो है क्वार्टरेंस आपको दिखेंगे। क्वार्टरेंस इंस्टेंट की बात करें, अपनी बात करें, क्वार्टरेंस नहीं होते हैं। लाइन टू लाइन इसको लिखा जाता है। इट इज संग बाय द कॉरस। कॉरस के द्वारा गाया जाता है। लोग आपके सामने खड़े हो जाते हैं और उसको गाते हैं। ऑफन अकम्पेनाइड बाय म्यूजिक एंड डांसिंग। और साथ में म्यूजिक और डांसिंग ये चलती रहती है पीछे। को बोलते हैं ओड। क्या बोलते हैं? ओड। ओड्स आर रिटन टू सेलिब्रेट। ओड्स किस चीज के लिए लिखे जाते हैं? टू सेलिब्रेट अ विक्टोरियस एथलीट। कोई भी एक एथलीट हो सकता है। जैसे उस टाइम पर ओलंपिक गेम्स होते थे तो उसके दौरान वो विक्ट्री पर ये चीज़ लिखी जाती थी कि ओलंपिक गेम। ऑल्सो टू सेलिब्रेट और ग्लोरीफाई एन ओकेजन। किसी भी ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए, उसके बारे में व्याख्या करने के लिए, उसके बारे में पता करने के लिए। ऑनर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। वो ओकेजन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो सकता है, स्पेसिफिक थीम के लिए भी हो सकता है, स्पेसिफिक थीम भी हो सकती है। ओड की प्रॉपर ऑथेंटिक डेफिनेशन। तो इसको आगे
क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो ओड तो होता है लॉन्ग लिरिक पोएम, जो कि लॉन्गर देन नॉर्मल और रेगुलर लिरिक पोएम से लॉन्गर होती है, ये ध्यान रखना। सब्जेक्ट पर क्वेश्चन बन सकता है, सब्जेक्ट इज एलिवेटेड इन स्टाइल और एलाबोरेट इन, पूछा जा सकता है क्या ओड का कोई राइम स्कीम होता है, क्या ओड का कोई पर्टिकुलर स्कींजा है, तो ऐसा ओड्स आर रिटन टू सेलिब्रेट, क्यों लिखे जाते हैं, किस चीज़ को सेलिब्रेट, तो अब ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन में किया जाएगा वो यही है कि विक्ट्री, विक्ट्री द गेम, विक्ट्री इन द गेम, कौन से गेम्स, ओलंपिक, बात है। दो प्रकार के ओड्स हैं, ओड्स आर ऑफ टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओड, फर्स्ट इज प्राइवेट ओड, इज पब्लिक। प्राइवेट ओड का मतलब है इट सेलिब्रेट्स द पर्सनल ओकेजन फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, है किसी पर्टिकुलर पर्सन की, जो कि पर्सनल होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए, ठीक है? वो और एक पब्लिक, पब्लिक ओकेजन्स के लिए होता है पब्लिक कोड, सेलिब्रेट सेरेमनीज, फुनरल्स, ओकेजन्स लाइक बर्थडेज, क्योंकि प्राइवेट होता है तो प्राइवेट किसी पर्सनल चीज़ के लिए लिखा जाता है, पर्टिकुलर किसी पर्सनल चीज़ से रिलेटेड हो सकता है उसकी है, तब वो प्राइवेट। हाँ, कल है दो टाइप के ओड है, प्राइवेट ओड और इसको बात। नेक्स्ट देखो, ओड्स के प्रोड्यूस किए जाने की बात है, एक तो पीक में पिंडार है, का के नाम से जाना जाता है पिंडारिक ओड्स, एक है हॉरेस, जो कि रोमन के थे, के नाम से जाना जाता है होराशियन या होरेशियन ओड, डायरिक ओड और होरेशियन, दो टाइप के हमारे पास ओड है, प्राइवेट ओड पब्लिक ओड वो चीज़ थी ही ना? और ओड में लैंग्वेज की बात की जाए, वेराइटीज़ की बात की जाए, फॉर्म्स की बात की जाए, तो ओड के दो फॉर्म्स है, एक पिंडारिक फॉर्म है और एक रोमन फॉर्म, एक होरेशियन फॉर्म, एक का नाम है पिंडारिक ओड और एक का नाम है होरेशियन। पिंडारिक ओड जो है वो रेगुलर है और होराशियन है वो इरेगुलर। पिंडारिक ओड क्या है, रेगुलर है, और होराशियन जो है वो क्या है, रोमन वाले वो है इरेगुलर ओड के, ठीक है। पिंडार इन ग्रीक एंड होरास इन रोमन आर टू फेमस पोएट्स हु ब्रॉट एक्सीलेंस, इन्होंने क्या लाई, एक्सीलेंस लाई ओड के लिए, एंड मॉडल्ड, और एक नया मॉडल दिया इसको, द सॉन्ग्स मैटर टोन एंड, ओड्स को एक मॉडल दिया, सॉन्ग पर मैटर टोन ये सारी चीजें। दो टाइप के ओड आपसे पूछे जा सकते हैं कि पिंडारिक ओड किस पर लिखे जाते हैं, एक तो ये पिंडारिक ओड होते क्या हैं, पिंडारिक ओड लिखे जाते हैं, पिंडारिक ओड हम क्या है, तो क्या है, ये भी एक क्वेश्चन, मेनली ध्यान रखेंगे ओड स्टार्ट जो है ठीक से
पिंडार से, पिंडार ने ग्रीक में, होरास ने तो पोएट्स थे, है ना, उन्होंने क्या किया, पर काम किया, कोर्स लिखे, कोर्स पर बहुत का स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, आज भी किया जाता है। ज़्यादातर यूजुअल जो है तारीख कोड जो है बहुत ज़्यादा, तारीख कोड बहुत ज़्यादा क्या होगा। सबसे पहले आ जाता है पिंडारिक ओड के बारे में बात कर लेते हैं, या इसको द रेगुलर ओड भी इसको, पिंडारिक ओड और द रेगुलर ओड। In English, it is a close intimation of Pindar's form with trophy, trophy, food, food। ठीक है, इंग्लिश में जैसे कि मैंने आपको बताया पिंडारिक फॉर्म जो है या पिंडारिक कोड की जो ये सब है इसको काम, तो क्लोज इंटीमेशन है पिंडारिक। ये तीन जो है रेगुलर पैटर्न स्टेंजा है, स्टेंजा के तीन रेगुलर पैटर्न है। पहला पैटर्न है स्ट्रोपी, सबसे पहला पैटर्न है स्ट्रोपी। जैसे जैसे कोरस यहाँ खड़ा हुआ है, कोरस यहाँ खड़ा हुआ है, टू द लेफ्ट जाएगा, हाँ ऐसे ऐसे परफॉर्म करते हुए जाएगा, और फिर एंटी स्ट्रॉफी है में वापस अपनी ओरिजिनल प्लेस पर आ जाएगा पर, और थर्ड में, थर्ड जो है कोड जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर खड़े रहकर यहाँ से आया जाएगा। ठीक है, इस तरह से तीन इसमें स्टेजेस दिखाई जाती है, स्टेजेस कोड की स्टेज डाली ट्रॉफी। फिर बात समझ में आ गया। दिस फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। अब इंग्लैंड में, इंग्लिश में ऐसा मान लीजिए, इंग्लैंड और इंग्लिश दोनों हम यहाँ लिखे, इंग्लैंड और इंग्लिश में बेन जॉनसन के द्वारा इस ओड को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। और उनका जो ओड था वो क्या था, टू द इमॉर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ दैट नोबल पेयर। दो के बारे में था, सर ल्यूसियस कैरी और सर एच मॉरिसन। 1629 में लिखा गया था ये ओड, और किसका है, बेन जॉनसन का। आपसे पूछा जा सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लैंड में ओड जो था सबसे पहले किस, क्या चार ऑप्शन मिले, पिंडार, होरेस, हाँ, बेन जॉनसन, इस तरह से आपको ऑप्शन मिल सकता है। रिड्यूस तो इसने किया, इसी फॉर्म को हम देख सकते हैं, दिस फॉर्म कैन ऑल्सो बी स्टडीड, और यही फॉर्म को हम देख सकते हैं किसी और में भी, और ओड में भी, क्योंकि थॉमस ग्रे द्वारा लिखा गया है प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, प्रोग्रेस ऑफ पोइजी 1757, द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी 1757, इसमें भी इसी फॉर्म को देखा जा सकता है। देखो डिफरेंस देख लो, 1629 और 1757। इंट्रोड्यूस 1629 में हुआ इंग्लैंड में, किसने किया, बेन जॉनसन ने। क्या इंट्रोड्यूस किया, ओड को, किसका क्लोज इंटीमेशन था, सॉरी इमिटेशन था, पिंडारिक और रेगुलर ओड का इमिटेशन। बात क्लियर हो गई, यहाँ तक एक बार लिखो फिर सॉरी। पिंडारिक ओड और रेगुलर, क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि
एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंग्लिश ओड है को इमिटेट किया है या कौन सी फॉर्म सबसे ज़्यादा काम in odes जिनसे इट इज और English ode the close imitation of Pindar's three regular patterns as trophy इस ट्रॉफी ode ट्रॉफी में क्या होता है राइट टू लेफ्ट इस ट्रॉफी में लेफ्ट टू राइट अगेन टू द ओरिजिन हाँ और फेस और एंडिंग खड़े रहना एक दो फेमस एग्जांपल याद रखने हैं प्रोड्यूस किसने किया बेन जॉनसन किस ओड से ये भी पूछ सकता है किस ओड से जो है इंग्लिश में या इंग्लैंड में जो है ओड इंट्रोड्यूस किया सबसे पहला ओड कौन सा द इमोर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ द टीचर ईयर में कौन से दो पोएट्स थे या पर्सन थे लूसियस कैरी और सर एच मॉरिस कब हुआ ये कब लिखा गया 16 थॉमस ग्रे ने भी इस फॉर्म को स्टडी किया और लिखा बनाया कौन से ओड में प्रोग्रेस ऑफ पोइजी प्रोग्रेस ऑफ पोइजी 77 ठीक बात है नई लेवल आएगा आपके डीप और ज़्यादा इसमें नहीं आएंगे तो तैयारी इनडायरेक्ट ओड और रेगुलर डायरेक्ट ओड दी यहाँ पर ये जो ओड है ओड की ही डेफिनेशन हेडिंग अगर आपने डाली होगी इंग्लिश बात की जा रही है इंग्लिश आ गया अब बोले अब बात आ गई पिंडारिक और रेगुलर पैटर्न मैंने आपको समझाई दिया थ्री पैटर्न स्टेज ऑफ मूवमेंट्स इसमें दिखाई गई हैं सबसे वन ट्रॉफी फिर ट्रॉफी में डेंसर्स मेक अ टर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ट्रॉफी में डेंसर्स मेक अ टर्न टू दियर ओरिजिनल प्लेस कोड में स्टैंडिंग स्टिल ये फर्स्ट स्टेंजा है सेकंड स्टेंजा है तीन स्टेंज पैटर्न है तीन मोमेंट्स हैं तीन टर्न्स हैं ऐसा मान देर आर थ्री टर्न्स डायरेक्ट और द रेगुलर कोड थ्री टर्न्स कौन कौन सी है पहले ट्रॉफी फिर एंटिस ट्रॉफी कोड ट्रॉफी में क्या होता है टर्न राइट टू लेफ्ट आ सकता है बहुत अच्छा क्वेश्चन ट्रॉफी ये भी पूछ सकता है ये थ्री जो स्टेज हैं थ्री जो रेगुलर पैटर्न्स हैं ये कौन से ओड के हैं या इंग्लिश के हैं या पिंडारिक के हैं इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं इनको बात करेंगे पिंडारिक जो ओड हैं या जो द रेगुलर ओड हैं ये किस पर लिखे जाते हैं के लिए गाए जाते हैं भी क्वेश्चन बनेगा फिर होरेशियन की बात करेंगे ये सही है थोड़ा सा आपको मैटर जितना मैं चाहूँ दे सकता हूँ
पैटर्न आपको होगा। आगे बढ़ रहे हैं। Horatian ode, Horatian ode, ठीक है सर। It is a contrast to Pindaric ode. It is a contrast to Pindaric ode. It is usually calm, meditative और private और colloquial। हम क्या कह सकते हैं? ये पब्लिक ओड है। Pindaric ओड कैसा ओड है? पब्लिक ओड है। और Horatian ओड ये कैसा ओड है? प्राइवेट। Horatian क्या है? इट इज अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ पिंडारिक कोड, बिल्कुल पिंडारिक कोड का उल्टा है, ऑपोजिट है। सेकेंड थिंग, इट इज यूजुअली काम, बिल्कुल शांति वाला है, मेडिटेटिव है और प्राइवेट है, कोलॉकियल है इन नेचर। कोलॉकियल है इन नेचर, कोलॉकियल है। कोलॉकियल मतलब होता है ज्यादातर किसी को एड्रेस करके किया जाता है। जैसे आपने एक पोएम सुनी होगी, पोएम पढ़ी होगी, द सनी राइजिंग, वो एक कोलॉकियल टोन के साथ, कोलॉकियल स्पीच के साथ शुरू होती है, सन को एड्रेस किया जाता है। ऐसे इसका नेचर है ओरेशियन का। मेडिटेटिव है, काम है, प्राइवेट है और क्लॉकियल। इट्स फॉर्म इज होमोस्ट्रॉफिक। होमोस्ट्रॉफिक का मतलब है, होमोस्ट्रॉफिक का मतलब है दैट इज रिटन इन अ सिंगल रिपीटेड स्टेंजा। सिंगल रिपीटेड स्टेंजा में लिखा जाता है फॉर्म, यानी शॉर्टर देन पिंडारिक। पिंडारिक कोड से शॉर्टर है और रिपीटेड स्टेंजा होगा, सिंगल रिपीटेड स्टेंजा होगा, सिंगल रिपीटेड स्टेंजा होगा। और एग्जाम्पल कीट्स टू ऑटम 1820, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टू ऑटम का। तो इसको बस ओड इतना ही था, बिल्कुल छोटी सी क्लास ओड पर। क्लास में एक खत्म, लगा नहीं था इतना जल्दी ये खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, रशियन ओड क्या होता है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थीम क्या होती है, काम, मेडिटेटिव, प्राइवेट, कोलॉकियल। वहाँ पर क्या दिया गया था? सीरियस है। पिक्चर में सब्जेक्ट इसका क्या है? सीरियस है। कौन सीरियस है? पब्लिक होता है, वो पब्लिक लिखा जाए, पब्लिक पर लिखा जाएगा। प्राइवेट है नेचर में। ये तीन स्टेजेज हैं, इसमें सिंगल स्टेज है। होमोस्ट्रॉफिक स्टेंजा होता है, उसका मतलब है सिंगल रिपीटेड स्टेंजा है। और पिंडारिक ओड से शॉर्ट है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा टू ऑटम 1820, टू ऑटम 18। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लिरिक। लिरिक तो बहुत छोटा सा है, लिरिक के साथ एक कुछ और हम देख लेंगे, तो एक साथ हम देखेंगे। आपका ये फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा सॉरी, पोइट्री वाला पार्ट, फिर हम ड्रामा प्रोज वाले पार्ट। हाँ, चलिए आते रहे। थ्योरी पार्ट है, देखो ज़्यादा रिवाइज करना पड़ेगा, पढ़ना।